शिव जी के बताए 5 कार्य जिनसे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मेहनत के बावजूद धन रुकता नहीं, घर में अशांति बढ़ जाती है और जीवन में संतुलन टूटने लगता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वह समृद्धि, संतुलन, स्नेह और शुभ ऊर्जा की भी प्रतीक है। भगवान शिव ने माता पार्वती को 5 ऐसे कार्यों के बारे में बताया जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन और घर में लक्ष्मी जी का वास सुनिश्चित कर सकता है। ये 5 काम सिर्फ नियम या कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो हर किसी को अपनानी चाहिए। अब हम इन 5 कार्यों को एक एक करके व्यवस्थित, तार्किक और गहराई से समझेंगे। पहला कार्य, स्वच्छता, बाहर और भीतर दोनों की। स्वच्छता केवल सफाई नहीं है, यह एक ऊर्जा है। स्वच्छता का अर्थ केवल झाड़ू पोंछा करना नहीं है, यह एक ऊर्जा होती है जो आपके वातावरण को सकारात्मक बनाती है। जिस घर में स्वच्छता होती है, वहां स्वतः ही मानसिक शांति, स्वास्थ्य और धन की आवक बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी वहां निवास करती है जहां वातावरण साफ, सुव्यवस्थित और सुगंधित होता है। मानसिक स्वच्छता का महत्व। शिव जी ने केवल बाहरी स्वच्छता की बात नहीं की, उन्होंने मानसिक स्वच्छता यानी विचारों की पवित्रता पर भी जोर दिया। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार भरा है, तो वहां धन टिकेगा नहीं, चाहे लाखों कमा लो। मन को साफ रखने का मतलब है हर दिन अपने भीतर झांकना, नकारात्मक सोच से बचना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। घर की साफ सफाई में नियम और व्यवस्था। रोज घर का मुख्य द्वार साफ करें, क्योंकि यही ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। हर शुक्रवार को घर के मंदिर में विशेष सफाई करें, यह दिन लक्ष्मी जी का है। रात को झाड़ू न लगाएं और कूड़ा बाहर न फेंकें, इससे धन नाश होता है। स्वच्छता से जुड़ी वैज्ञानिक बातें। स्वच्छ वातावरण में बैक्टीरिया नहीं पनपते, मन प्रसन्न रहता है, काम में एकाग्रता बढ़ती है, नींद अच्छी आती है। जब मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है और लक्ष्मी टिकती है। निष्कर्ष, जहां स्वच्छता होती है, वहां लक्ष्मी स्वतः आ जाती है। यह बात केवल आस्था नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन दृष्टि है। इसलिए अपने घर और मन दोनों को रोज साफ रखें। दूसरा कार्य, दीपक जलाना, प्रकाश का आमंत्रण लक्ष्मी जी के लिए। दीपक क्यों जलाना चाहिए? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में दीपक जलाता है, विशेषकर संध्या के समय, उसके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब आप दीपक जलाते हैं, तो आप अंधकार के स्थान पर प्रकाश को चुनते हैं। प्रकाश का अर्थ सिर्फ उजाला नहीं, बल्कि ज्ञान, जागरूकता, सकारात्मकता और दिव्यता भी होता है। दीपक जलाने का समय क्यों मायने रखता है? प्रातःकाल का दीपक घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह करता है। संध्या काल का दीपक रात्रि की नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। विशेष दिन शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा, देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब सूर्य अस्त होता है, तो वातावरण में तमोगुण बढ़ने लगता है। उस समय जलाया गया दीपक तम, अंधकार को रोकता है और रजोगुण सत्वगुण को जगाता है। कहाँ दीपक जलाना चाहिए? घर के मंदिर में ईश्वर का आशीर्वाद पाने हेतु, मुख्य द्वार पर बाहर से आने वाली नकारात्मकता को रोकने के लिए, रसोई में अन्न का सम्मान और ऊर्जा शुद्ध रखने हेतु। दीपक मुख्य रूप से तिल के तेल या घी से जलाना श्रेष्ठ माना गया है। तिल का तेल शनि को प्रसन्न करता है और घी लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपक जलाने से जुड़ी ऊर्जा और विज्ञान। अग्नि तत्व हमारे 5 तत्वों में से एक है। जब दीपक जलता है, तो वह आपके स्थान की ऊर्जाओं को संतुलित करता है। दीपक जलाने से मन एकाग्र होता है। आंखों को दीपक की लौ देखने से शांति मिलती है। यह मेडिटेशन के जैसा प्रभाव देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से दीपक से निकलने वाली गर्मी और प्रकाश घर में हानिकारक कीटाणुओं को कम करते हैं। गलतियां जो दीपक जलाते समय
नहीं करनी चाहिए। बिना स्नान किए दीपक न जलाएं। मंदिर में दीपक जलाकर तुरंत पीठ न करें। बुझा हुआ दीपक दोबारा जलाने से बचें। रात को जलाया गया दीपक स्वयं बुझ जाए तो तुरंत दूसरा दीपक जलाएं। निष्कर्ष, जहां दीप जलता है वहां लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। दीपक केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक और वातावरणिक शुद्धि का उपाय है। रोज दीप जलाइए और लक्ष्मी को प्रकाश का आमंत्रण दीजिए। तीसरा कार्य, अन्न का सम्मान, घर में स्थायी लक्ष्मी का मूल स्तंभ। अन्न का महत्व केवल भोजन नहीं, देवी का स्वरूप। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि अन्न का अपमान करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, उसके घर में कभी स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं होता। हमारे शास्त्रों में अन्न को अन्नपूर्णा देवी का रूप माना गया है, अर्थात अन्न केवल खाने का माध्यम नहीं, वह एक जीवित ऊर्जा है। यह हमें जीवन देती है और इसलिए इसका आदर अत्यावश्यक है। अन्न का अपमान कैसे होता है? खाने को प्लेट में छोड़ देना, अन्न गिरा देना और उसे उठाकर न खाना, अन्न को व्यर्थ फेंक देना, दूसरों के सामने भोजन का तिरस्कार करना, ये अच्छा नहीं, ये बेकार है जैसे शब्द, यह सब कर्म अन्न का अपमान है और यह अपमान सीधा लक्ष्मी जी के अपमान के समान माना गया है। भोजन करते समय के नियम: 1. ध्यानपूर्वक खाना। टीवी, मोबाइल, बातें करते हुए खाना अपवित्र माना गया है। 2. शुद्ध और शांत वातावरण में खाना। क्रोध, झगड़ा या अशुद्ध मानसिकता के साथ खाया गया अन्न शरीर को पोषण नहीं देता। 3. थोड़ा परोसना, फिर जरूरत हो तो और लेना, यह समझदारी और आदर का प्रतीक है। 4. बड़ों को पहले परोसना और भोजन देना, घर की ऊर्जा संतुलित रहती है। अन्न का सम्मान क्यों जरूरी है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अन्न में पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता होती है। ये तत्व स्थायित्व, पोषण और स्थिरता देते हैं। जब हम अन्न का आदर करते हैं तो हम उन तत्वों का आदर करते हैं जिन पर जीवन टिका है। लक्ष्मी जी उन्हीं घरों में टिकती है जहां पोषण और आदर का भाव है। अन्न का सम्मान क्यों जरूरी है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अन्न के प्रति आभार और सम्मान का भाव रखते हैं तो हमारी डाइजेशन, पाचन क्रिया बेहतर होती है। रिसर्च से यह सिद्ध हुआ है कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के साथ खाया गया भोजन शरीर में बेहतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अन्न को प्रेम और शांति से खाने वाले लोग अधिक स्वस्थ, शांत और मानसिक रूप से संतुलित होते हैं। रसोई और अन्न भंडारण का ध्यान कैसे रखें? रसोई को हमेशा साफ रखें क्योंकि यही लक्ष्मी का घर होता है। अन्न के डिब्बे और भंडारण को सुव्यवस्थित रखें। फंगस लगे या कीड़ा, पुराने या गंदे अनाज को तुरंत हटाएं। अन्न को गंदे स्थान, नालियों या शौचालय के पास न रखें। अन्न वितरण एक श्रेष्ठ कर्म। हर माह कुछ अन्न जरूरतमंदों को देना चाहिए, चाहे वह चावल हो, आटा या दाल। यह देने का भाव ही लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति अन्न बांटता है उसका कभी अन्न घटता नहीं, ये ब्रह्म वाक्य है। निष्कर्ष, जिसने अन्न को पहचाना उसने लक्ष्मी को पहचाना। अन्न का सम्मान केवल परंपरा नहीं, यह चेतना है। हर दाने में देवी का वास है और उसका आदर ही समृद्धि का पहला कदम है। अब तक हमने 3 कार्य पूरे कर लिए, तो साथियों आप भूल न जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। चौथा कार्य, सेवा भाव निस्वार्थ कर्म से आता है। स्थायी धन और पुण्य। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ है बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करना। शिव जी ने माता पार्वती से स्पष्ट कहा कि जिस घर के सदस्य सेवा करते हैं, चाहे वह इंसान की हो, पशु की, पेड़ पौधों की या समाज की, वहां लक्ष्मी जी खुद निवास करती है, क्योंकि सेवा से पैदा होता है विनम्रता, करुणा और आत्मिक ऊर्जा जो लक्ष्मी को प्रिय है। सेवा के कई रूप होते हैं। मानव सेवा, बुजुर्गों की मदद करना, बीमारों की देखभाल, गरीबों को सहारा देना। प्रकृति सेवा, पेड़ लगाना, नदियों को साफ रखना, पशु पक्षियों को दाना पानी देना। धर्म सेवा, मंदिर में स्वच्छता, पूजा में सहयोग, भजन कीर्तन में भाग लेना। गृह सेवा, घर के बड़ों की सेवा, बच्चों की सही परवरिश, जिम्मेदारी निभाना।
इन सभी कार्यों में जो भावना होनी चाहिए वह है मैं नहीं तू, यानी निःस्वार्थता। सेवा भाव क्यों जरूरी है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सेवा करने वाला व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो ईश्वर आपकी हर जरूरत पहले से पूरी कर देता है। सेवा करने वाला कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ सदा ईश्वरीय शक्ति चलती है। लक्ष्मी जी वहां टिकती हैं जहां अहंकार नहीं और सेवा का प्रवाह है। सेवा भाव क्यों जरूरी है? सामाजिक दृष्टिकोण से सेवा से समाज में सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है। हर घर अगर एक गरीब की मदद करे तो कोई भूखा नहीं सोएगा। सेवा करने वाले को समाज में आदर, सम्मान और सहयोग स्वतः मिलते हैं। सेवा से व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है और चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी है। छोटे छोटे सेवा कार्य जो आप रोज कर सकते हैं। 1. घर के किसी बुजुर्ग को खाना परोसना। 2. रोज एक पक्षी के लिए दाना पानी रखना। 3. हर सप्ताह किसी गरीब को एक चीज दान देना, भले ही छोटा पैकेट हो। 4. मंदिर या धार्मिक स्थान में कुछ समय सेवा देना। 5. किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करना बिना कुछ मांगे। सेवा भाव और धन का संबंध। सेवा भाव से व्यक्ति में कर्म का संतुलन बनता है। सेवा से मिलने वाला पुण्य धन से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यह पुण्य ही जीवन में ऐसे मोड़ लाता है जहां सही समय पर मदद, अवसर और सफलता मिलती है। लक्ष्मी जी स्थायी रूप से उन्हीं घरों में रहती हैं जहां सेवा का संस्कार हो। सेवा करते समय क्या न करे? सेवा करते हुए प्रचार न करे, मैंने किया, मेरे बिना यह नहीं होता, जैसे विचार नुकसानदायक है। दिखावे के लिए सेवा करना, उसका फल उल्टा होता है। दूसरों की सेवा को छोटा न समझें, हर सेवा मूल्यवान है। जब सेवा करें तो मन में कर्तव्य हो, दया नहीं, क्योंकि सेवा बराबरी का भाव रखती है। निष्कर्ष, सेवा वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। सेवा भाव से मन निर्मल होता है, वातावरण दिव्य होता है और जीवन में वह सब कुछ आता है जो इंसान चाहता है। धन, शांति, संबंध और स्थायित्व। 5वां कार्य, सच्ची भक्ति और आभार भाव। लक्ष्मी जी को टिकाए रखने की आत्मा। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाकर दीपक जलाना नहीं है। सच्ची भक्ति है जब इंसान मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से स्पष्ट कहा कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, यह तो जीवन जीने की विधि है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण विश्वास। परिस्थिति कैसी भी हो, मन में शिकायत नहीं, जो है उसमें संतुष्टि और आभार। कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पण। भक्ति और लक्ष्मी का गहरा संबंध। जिस घर में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता होती है वहां अशांति नहीं टिकती, और जहां अशांति नहीं वहां लक्ष्मी टिक जाती है। भक्ति मन को साफ करती है। जब मन साफ, विचार शुद्ध, कर्म पवित्र, तो लक्ष्मी खुद चलकर आती है। सच्ची भक्ति के रूप। 1. नित्य ध्यान या जप। 5 मिनट का भी रोज का जप या ध्यान बहुत शक्तिशाली होता है। 2. नाम स्मरण। घर के काम करते समय, चलते फिरते भी ईश्वर का नाम मन में रखना। 4. कर्म को पूजा मानना। अपना हर काम सेवा भाव और समर्पण के साथ करना। 5वां ईश्वर को धन्यवाद देना। जो मिला है उस पर रोना नहीं, बल्कि शुक्रगुजार रहना। आभार भाव क्यों जरूरी है? ईश्वर को शिकायत पसंद नहीं, आभार पसंद है। जब हम जो नहीं है उस पर रोते हैं, हम कमी को बढ़ावा देते हैं। जब हम जो है उस पर आभार व्यक्त करते हैं, वही चीज कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण, अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आप कहते हैं, हे ईश्वर, इन 10 रुपयों के लिए धन्यवाद, तो वह भावना ही भविष्य में 100 रुपये लाएगी। लेकिन अगर आप यही सोचें सिर्फ 10 रुपये ही हैं, तो वो 10 भी धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। भक्ति करने का सही तरीका। समय तय करें, सुबह और रात के समय कुछ पल ईश्वर को समर्पित करें। भक्ति दिखावे के लिए नहीं, अंदर से हो। कम बोले, ज्यादा महसूस करें, दूसरों की बुराई न करें, यह भक्ति का अपमान है। जो कहा वह निभाएं, वचन ईश्वर के सामने झूठा ना हो। कठिन समय में भी भक्ति का भाव बनाए रखें। भक्ति का असली रूप तब दिखता है जब समय कठिन हो। जो बुरा समय आने पर भी ईश्वर को नहीं छोड़ता,
वही सच्चा भक्त होता है। वह घर जहां संकट में भी पूजा, जप और आभार का क्रम न रुके, वहां कभी स्थायी दरिद्रता नहीं टिकती। भक्ति भाव कर्म अत लक्ष्मी स्थायी। सिर्फ भक्ति से लक्ष्मी नहीं आती, सिर्फ मेहनत से भी नहीं आती, लेकिन जब भक्ति भाव सही कर्म साथ चलते हैं, तब लक्ष्मी स्थायी रूप से उस घर को चुनती है। भगवान को धन्यवाद कैसे करें? सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम लें। दिन भर में कभी एक पल आंख बंद कर धन्यवाद प्रभु बोले। भोजन से पहले मन ही मन आभार व्यक्त करें। जब कुछ अच्छा हो तो दूसरों से पहले ईश्वर को धन्यवाद कहें। निष्कर्ष, भक्ति वह पुल है जो इंसान को लक्ष्मी तक ले जाता है। सच्चा भक्त वही है जो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रभु का साथ नहीं छोड़ता। जहां आभार है वहां चमत्कार है, जहां भक्ति है वहां समृद्धि है, जहां समर्पण है वहां लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। अब 5 कार्य पूरे हो चुके हैं। 1. स्वच्छता का पालन। 2. नियमित दीपक जलाना। 3. अन्न का सम्मान। 4. सेवा भाव। 8. सच्ची भक्ति और आभार। तो मित्रों, ये थे शिवजी द्वारा माता पार्वती को बताए गए 5 ऐसे कार्य जिन्हें करने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। स्वच्छता, दीपक, अन्न का सम्मान, सेवा भाव और सच्ची भक्ति ये सिर्फ कर्म नहीं है, ये एक दिव्य जीवन शैली है। याद रखिए, धन केवल मेहनत से नहीं आता, वो आता है जब हमारे कर्म और भावनाएं दोनों शुद्ध हों। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और फर्क महसूस कीजिए। आपके घर, रिश्तों और जीवन में एक दिव्य बदलाव खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी आध्यात्मिक और उपयोगी विषय आप तक पहुंचते रहें। जय शिव शंकर, जय माता लक्ष्मी।